हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बजाज होल्डिंग के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बजाज होल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे 1% गिर कर 110 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब देखिए बजाज होल्डिंग को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, तो देखिए बजाज होल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो मतलब इनका प्रॉपर्टीज का भी काम है, जो रेंट पे ये प्रॉपर्टीज वगैरह देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, तो वहां से इंटरेस्ट इनकम आता है, तो वो इनका मेन रेवेन्यू होता है। अब उसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 17% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 778 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब आप लोगों का मेन क्वेश्चन ये होगा कि ये कंपनी का रेवेन्यू 110 करोड़ है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी 778 करोड़ कैसे है। तो देखिए बजाज होल्डिंग का बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको आप बजाज फिनसर्व के नाम से जानते हो, उन कंपनीज के अंदर स्टेक है, तो वहां पे वो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट बजाज होल्डिंग के पास आता है, तो ये आपको समझना होगा। अब देखिए मेन क्वेश्चन ये है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो वो यहाँ पे 4% बढ़ा है और 110 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे जो बजाज होल्डिंग का जो मेन काम है, अगर इसकी सब्सिडरी कंपनीज के अलावा अगर हम देखें तो इसका जो मेन काम है वहां से ज्यादा हमको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 14% बढ़कर 778 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट क्यों गिरा। तो देखिए बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे वहां पे भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, और उसके अलावा बजाज फिनसर्व के नंबर्स भी कल आए थे, वहां पे भी क्वार्टरली बेसिस पे हमको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो हमको क्वार्टरली बेसिस पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए 43,849 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, 1.02% का डिविडेंड यील्ड है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन देखिए आपको ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो इसके वैल्यूएशन देखोगे, प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। अब देखिए होता क्या है, अभी देखिए इनके बाद बजाज ऑटो में स्टेक है, बजाज फिनसर्व में स्टेक है। अब कल तो अगर ये बेचेंगे तब इनको उसका प्रॉफिट होगा, अगर कल तो ये स्टेक बेचेंगे ही नहीं तो इन कंपनीज को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अब देखिए होता क्या, अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे बजाज ऑटो का जितना है तो इनका इतना परसेंट स्टेक है, तो इतना बजाज होल्डिंग का वैल्यूएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर कल तो बजाज होल्डिंग को अगर अपना स्टेक बजाज ऑटो या बजाज फिनसर्व में बेचना है तो वहां पे अराउंड 20% डिस्काउंट या करीबन 10% डिस्काउंट पे उनको जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसके कंपैरिजन में देना होता है, तो इसीलिए आपको ये समझना होगा। और बजाज होल्डिंग अपना स्टेक क्यों बेचेगा, एक रीजन ये भी आता है, इनको क्या फंड की जरूरत है, नहीं है। हाँ हो सकता है कि कोई कंपनी का प्रमोटर चाह के बेच सकता है ओपन मार्केट के अंदर। अब ये देखिए अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन आप पूरा होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी के हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए 3,866 में यहाँ पे बजाज होल्डिंग का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 4,060 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करोगे तो अराउंड 4 to 5% अपने ऑल टाइम हाई से ये डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो देखिए लगातार ये बजाज होल्डिंग के अंदर मैंने एक चीज देखी है, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है इस बजाज होल्डिंग कंपनीज के अंदर। तो अगर लगातार प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है तो मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्लोट हो रहे हैं वो वहां पे कम हो जाएंगे और उससे शेयर के प्राइस बढ़ने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बजाज होल्डिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इसमें रिस्क वाली बात मुझे कोई नजर नहीं आती है। और हाँ देखिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर कल तो बजाज होल्डिंग किसी भी मतलब बजाज ऑटो के अंदर अगर वो 3-4% का स्टेक अगर ओपन मार्केट में बेचते हैं तो वहां पे बजाज होल्डिंग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो वहां पे बजाज होल्डिंग का शेयर आपको आराम से इंट्राडे में जिस तरीके से स्टॉक बढ़ते हैं वहां पे आराम से 20 से 25% का अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका पेशेंट टेस्ट कर सकता है बजाज होल्डिंग। तो मेरे ख्याल से अगर पेशेंट इन्वेस्टर हो तो बने रहिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको लिए मेरे ख्याल से बजाज होल्डिंग का शेयर आपके लिए है ही नहीं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। तो देखिए
बजाज होल्डिंग के कभी भी रिजल्ट आते हैं तो मार्केट कुछ वे में बिहेव करता नहीं है, लेकिन अगर बिहेव करता है तो मेरे ख्याल से हो सकता है, अगर हाँ मार्केट अगर पॉजिटिव वे में बिहेव करता है तो 4,000 का जो इसका हाई है वो ये तोड़ सकता है, और अगर पॉजिटिव वे में नहीं लेता है, नेगेटिव वे में लेता है तो 3,500 रुपये, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए बजाज फाइनेंस के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मार्केट लुक्स ऑन फ्यूचर, फ्यूचर में ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे बजाज होल्डिंग के फ्यूचर में मुझे कोई डाउट नहीं लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ मार्केट नेगेटिव वे में लेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।